जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एमए एजुकेशन अड्डा पर। आज हम सीखेंगे आधुनिक आवाज सारणी से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके उत्तर। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो इस ऑप्शन नंबर ए मैंडलीफ, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी डाल्टन। तो इसका सही आंसर होगा मोजले। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग कौन से होते हैं? जो खड़ी लाइन होती है वो वर्ग कहलाते हैं, और जो क्षैतिज लाइन होती है ये वाली, ये जो है आवर्त हैं, और ये वाले क्या हैं? सब वर्ग हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वाधर कॉलम, ऑप्शन बी क्षैतिज कॉलम, ऑप्शन सी तत्वों का समूह या फिर ऑप्शन डी विशेष तत्वों का समूह। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वाधर कॉलम। ऊर्ध्वाधर कॉलम कौन से होते हैं? ये खड़ी लाइन जो होती है ये क्या है? सब ऊर्ध्वाधर कॉलम है, और ये वाले क्या हैं? सब क्षैतिज कॉलम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वाधर कॉलम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त पीरियड। तो आवर्त सारणी में आवर्त कहते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम को, या फिर क्षैतिज कॉलम को, या तत्वों के समूह को, या विशेष तत्वों के समूह को। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज कॉलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु संख्या है, या फिर ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान है, या ऑप्शन सी तत्वों का गुण, या ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। 2 तत्व रखे जाते हैं प्रथम आवर्त में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, मोज़ले या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए समूह 10, ऑप्शन बी समूह 8, ऑप्शन सी समूह 18 या फिर ऑप्शन डी समूह 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए समूह 10, ऑप्शन बी समूह 16, ऑप्शन सी समूह 18 या ऑप्शन डी समूह 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 17वें समूह में हैलोजन तत्वों को रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोज़ले या आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों का अंतिम तत्व होता है? ऑप्शन ए हैलोजन तत्व, ऑप्शन बी क्षार धातु, ऑप्शन सी अक्रिय तत्व या फिर ऑप्शन डी लैंथेनाइड तत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्रिय तत्व जो है उसको आवर्त सारणी का जो होता है वो अंतिम तत्व कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है? मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है ऑप्शन ए गैसों से, ऑप्शन बी क्षार धातु से, ऑप्शन सी अक्रिय तत्वों से या फिर ऑप्शन डी द्रवीय तत्वों से। तो मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत जो होती है वो होती है क्षार धातुओं से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? दूसरे एवं तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? दोनों को जोड़ के बताना है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कुल तत्व जो हैं वो 10 हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी ना घटती है ना बढ़ती है, ऑप्शन डी बहुत अधिक घटती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। आवर्त सारणी में ये क्या है? आवर्त हैं। तो इस साइड से इधर की ओर चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या करती है? घटती जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार था? ऑप्शन ए परमाणु संख्या के आधार पर सजाई गई थी, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन संख्या के आधार पर या ऑप्शन सी अभिक्रियाशीलता के आधार पर या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को जो सजाया था वो द्रव्यमान संख्या, इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी को सजाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन से तत्व को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों ग्रुप में रखा था? तो ऐसी कौन सी धातु थी या कौन सा तत्व था
जिसको क्षार भी वो क्षार के भी गुण थे उसके अंदर और हैलोजन के भी थे, दोनों ग्रुप में उसको स्थान दिया था मेंडलीफ ने। इसमें से ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा या ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी नियॉन या ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों ग्रुप में स्थान दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। ऑप्शन सी ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है, या ऑप्शन डी बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड्स तत्वों के परमाणु संख्या का विस्तार है 90 से 103 या फिर 50 से 71 या फिर 60 से 102 या 58 से 71। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 58 से 71। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड तत्वों का परमाणु संख्या विस्तार है। तो एक्टिनाइड तत्वों का परमाणु संख्या विस्तार है 90 से 103 के बीच में होता है, या 50 से 71 या 60 से 102 या फिर 58 से 71। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 90 से 103। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन ए तीसरे आवर्त में, ऑप्शन बी आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग दो क्षैतिज कतारों में, ऑप्शन सी ग्रुप 18 में, या ऑप्शन डी 7वें आवर्त में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग दो क्षैतिज कतारों में एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स तत्वों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक में, ऑप्शन बी डी ब्लॉक में, ऑप्शन सी एफ ब्लॉक में, या फिर ऑप्शन डी पी ब्लॉक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एफ ब्लॉक में। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टंगस्टन को कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, डब्लू से, ठीक है ना। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 56 या ऑप्शन बी 74 या ऑप्शन सी 88 या ऑप्शन डी 76। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 74। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है, 74 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी एफ ब्लॉक या ऑप्शन डी डी ब्लॉक। तो संक्रमण तत्वों को किस समूह में रखा जाता है या किस ब्लॉक में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी डी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तत्वों के मामले में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है। हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक में, ऑप्शन बी एफ ब्लॉक में, ऑप्शन सी डी ब्लॉक या ऑप्शन डी पी ब्लॉक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 11, या ऑप्शन सी 13, या ऑप्शन डी 14। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? ऑप्शन ए 122 तत्व, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 114। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 118 तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है? ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम, या ऑप्शन डी जेनॉन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी लिथियम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी ऑस्मियम, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 88। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या जो होती है 22 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 22 धातुओं में से एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2 रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, या अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, या ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा, 14 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए समान होती है, ऑप्शन बी असमान होती है, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, या ऑप्शन डी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा, समान होती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग 18 के तत्वों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखो शुरुआत जो होती है वो होती है डोबेराइनर से। इन्होंने त्रिक का नियम दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था और मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया था और मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड ने अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, अब तक ज्ञात अधातुओं में कितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। 10 अधातुओं जो हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं बढ़ने पर तत्वों के किस में वृद्धि होती है? धात्विक गुण में वृद्धि होती है, या ऑप्शन बी विद्युत चालकता में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन ए आयनन विभव, ऑप्शन बी अधात्विक गुण, ऑप्शन सी विद्युत ऋणात्मकता, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन बंधुता, या ऑप्शन ई चारों की वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न में 5 विकल्प दिए हैं, मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, चारों की ही वृद्धि होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए लोथर-मेयर, ऑप्शन बी डोबेराइनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, या ऑप्शन डी न्यूलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डोबेराइनर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मेंडलीफ का आवर्त नियम, ऑप्शन नंबर बी डोबेनर का त्रिकीय नियम, ऑप्शन सी ड्यूमा का प्रयास, या ऑप्शन डी न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण
उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी मोजले ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, या फिर ऑप्शन डी नीलैंड्स ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा परमाणु भार मतलब मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी नीलैंड्स, या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोजले ने। अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए है इसका फर्स्ट ए, या ऑप्शन बी फर्स्ट बी, या ऑप्शन सी सेकंड बी, या ऑप्शन डी थर्ड बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ए में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्वों किस समूह के सदस्य हैं? ऑप्शन ए शून्य समूह, ऑप्शन बी सेवंथ ए, ऑप्शन सी एट्थ, या ऑप्शन डी फर्स्ट ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य समूह या फिर 18वें समूह। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट ए, ऑप्शन बी फर्स्ट बी, ऑप्शन सी सेकंड ए, या ऑप्शन डी थर्ड ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट बी में सिक्का धातुओं को सिक्का धातु कहते हैं, फर्स्ट बी वालों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।